हम अपनी जगह पे ज़मीन देंगे। नहीं तो तहसीलदार चला गया था, वो बोला ना ज़मीन ही नहीं दे रहे। मैंने कहा मैं इतनी मुश्किल से कोई चीज़ इशू करवा के लाती हूँ, यहाँ ज़मीन के पीछे थोड़ी मैं छोड़ दूंगी उस चीज़ को। तो फिर कैप्टन साहब ने कहा हम अपनी ज़मीन देंगे, आप उसमें बनवाइए। लेकिन आप सबको मैं बता दूं, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर ऑफ ऑपोजिशन आदरणीय सुनील शर्मा जी हैं, जो किश्तवाड़ की एक बुलंद आवाज हैं, जो आप लोगों के लिए असेंबली में भी लड़ते हैं। आपने बात की बीडीजी, आपने कहा कि बीडीजी जो है वो नॉन पेड है अभी जम्मू कश्मीर में, लेकिन आपको मैं बता दूं कि बीडीजी वालों के लिए भी हमें अगर दिल्ली तक जाना पड़े हम जाएंगे, बीडीजी वालों से बात करेंगे। आपने बात की कि फिलर में एक स्कूल है, उसकी दिशा खराब है, वहाँ पे बाउंड्रीज नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं आज इस मंच से ऐलान करती हूँ, मैं अपने सीडीएफ फंड से वहाँ पे बाउंड्री लगवा दूंगी। आपने बात की गर्ल्स स्कूल अलग होना चाहिए, बॉयज स्कूल अलग होना चाहिए। इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हाई सेकेंडरीज आए। गर्ल्स स्कूल अलग करना, बॉयज स्कूल अलग करना, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? आगे कॉलेज में जाना है, कितनी जगह हम अलग करेंगे। इससे अच्छा है कि हम दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में हाई सेकेंडरीज लाए, ताकि किसी बच्चे की पढ़ाई इस वजह से ना छूटे कि यहाँ पे स्कूल नहीं है। इस वजह से पढ़ाई छूटना कि यहाँ स्कूल नहीं है, बड़ा दुख होता है। आज भी जब मैं दूर दराज क्षेत्रों में प्रवास करती हूँ तो मैं देखती हूँ बच्चे 12वीं पढ़े हुए हैं, 10वीं पढ़े हुए हैं, 12वीं से ऊपर तो बहुत कम लोग हैं जिन्होंने पढ़ा है। ये चीज देख के बड़ा दुख होता है। तो इसीलिए मैं आप सबको कहती हूँ कि हम हाई सेकेंडरीज लाएंगे, हम स्कूल्स लाएंगे, हम कॉलेजेस लाएंगे। इन चीजों के लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो हम लड़ेंगे, बुलंद आवाज के साथ लड़ेंगे, क्योंकि हम ऑपोजिशन में हैं। सरकार निकम्मी है, सरकार ने काम करना नहीं, इसीलिए धरनों पे बैठे होते हैं, कभी घूम रहे होते हैं, कभी फिर रहे होते हैं, कभी नाच गा रहे होते हैं, क्योंकि काम ही नहीं करना। इसीलिए ये लड़ाई हम सबको मिलके लड़नी है। आपने बात की शमशान घाट की, शायद आपको पता भी नहीं है, आपसे पहले मैंने आपके शमशान घाट का विषय उठाया था और उन कंपनी वालों ने ये माना था कि हम शमशान घाट बनाएंगे। लेकिन मुझसे पहले पता नहीं कौन गया, उसने शिकायत कर दी कि शमशान घाट मैडम ही तुड़वा रही है। अब मैं किसको कहूँ? वो उसी बच्चों वाले शमशान घाट की बात थी। हाँ, आज भी आपके यहाँ सुबह ठाकराई से कोई आए थे, वो बोल रहे थे हमने नया शमशान घाट बनवाना है, आप हमें लैंड के लिए वो दे दो। मैंने उसके लिए भी डीसी साहब को बोला कि नया शमशान घाट भी बनना चाहिए। आपने अभी लकड़ी की बात की, मैंने आपसे पहले किश्तवाड़ में एक मसला हुआ था, वहाँ पे लकड़ी नहीं थी जलाने के लिए। उस समय भी डीएफओ साहब को बोला कि लकड़ी प्रोवाइड करे, कम से कम हमने जो इस दुनिया में नहीं रहा उसके संस्कार के लिए लकड़ी तो होनी चाहिए। अभी भी हमें बहुत सी लड़ाई लड़नी है, चाहे वो आपने कहा कि यहाँ पे सड़क नहीं है आर्य गांव में। मैंने सबसे पहले जब पीएमजीएसवाई वाले आए, मैंने कैप्टन नंदलाल जी से पूछा मुझे आप लिस्ट दे दो कि हमारे किन किन क्षेत्रों में सड़क नहीं है। मैंने सर्वे करवाई, लेकिन उसके बाद आप मुझे बताओ कि अगर सड़क बनानी है तो जमीन तो देनी पड़ेगी ना, हवा में तो नहीं बनेगी सड़क, जमीन तो देनी है ना। तो कम से कम आप सब लोग जमीन दें, और आप सब लोगों को मैं इतना कहूंगी कि जितना हो सके एक होके चले। अगर हम आज के दौर में, आप सब लोगों ने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी कि बीजेपी यहाँ आए, बीजेपी का राज हो, आज जब आपके एमएलए बन के आ गए हैं, आपके एलओपी बन के आ गए हैं, आज हम सब लोग अगर आपस में बंटे हुए रहेंगे तो हमारी तरक्की नहीं हो सकती। जितना हो सके एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करके एकजुट होके चले, ताकि हमारे ठाकराई इलाके का विकास हो। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं पहले सुनती थी कि नहीं ठाकराई में सब एक, ठाकराई में सब साथ चलते हैं, लेकिन आज बड़ा दुख हो जाता है जब मैं देखती हूँ कि सभी लोग मुझे यहाँ पे नहीं दिखते। हमने ये कोशिश करनी है कि हम एकजुट होके चले, ताकि हम अपनी ये जो संघर्ष की लड़ाई है ये मिलके लड़ेंगे, तभी हमारे क्षेत्र का विकास होगा। अगर हम आपस में ही बट गए तो हमारा विकास नहीं होगा, संभव ही नहीं है कि विकास होगा। इसीलिए जितना हो सके एकजुट हो जाएं, काम करें, पार्टी के लिए संगठन को मजबूत करें, हमारे क्षेत्र के लिए काम करें, जो हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग है उनके लिए काम करें, जो हमारी महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे मौजूदगी में वो सुरक्षित महसूस करनी चाहिए। ऐसा कभी मैं नहीं सुननी चाहिए कि किसी ने किसी महिला का अपमान किया हो।
तो आगे भी हम सब लोगों ने काम करना है, चलना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो जितना हो सके एक होके चले। आपके जितने भी विषय हैं मैंने सभी नोट डाउन करवा के ले लिए हैं। चाहे आपकी सड़क की समस्या है, चाहे आपकी पानी की समस्या है, चाहे आपकी शमशान घाट की समस्या है, चाहे आपकी स्कूल की समस्या है, इस सब को हल करना मेरी जिम्मेवारी है। कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन बस मेरी एक ही आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि एक होके चले। इतना ही कहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब हमारी सरकार तो नहीं, लेकिन इस इलाके की तकदीर में अवश्य कहूंगा जरूर बदली है जब से हमारी एमएलए यहाँ बनी है। तहसील की बात है या और भी जितने भी मसले मसाइल हैं वो अवश्य हल होंगे। और बदकिस्मती हमारी ये रही कि बड़े ही कम 2-4 एमएलए या 5 एमएलए हमें कम हुए, वरना शायद आज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। और वो लोग जिनकी सरकारें बनी हैं, आज वो लोग भी धरने देकर, आज वो लोग भी लोगों का काम न करके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि सरकार हमें पावर्स नहीं है। हमारी ये कोशिश थी कि सरकार हमें हमारी हो और हम काम करके पूरा दिखाते। लेकिन आप लोगों को मायूस नहीं होना चाहिए। अपोजिशन में रहकर भी जम्मू कश्मीर में आप लोगों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो सरकार आज जम्मू कश्मीर में है, बेरोजगारों के मसलों को हल करने के बजाय कहां सड़कें बनानी है, कहां ट्रांसफार्मर लगाना है, कहां लोगों के मसले हल करने हैं, कहां राशन पहुंचाना है, उसके बजाय जब भी देखो हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर एक ही बात को लेकर, एक ही मसले को लेकर लोगों में जाते हैं कि हमारे पास पावर नहीं है। अब कौन सी 440 की पावर उनको चाहिए, फिर लोगों का मसला हल होगा। लेकिन हम आपको ये इस बात से पूरा आश्वस्त कराना चाहते हैं, यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे इस जिले से 2 एमएलए बने हैं और पूरे जम्मू कश्मीर में 29 से अब 28 है। पूरा ठाकराई के साथ इन दूर दराज पहाड़ी इलाके में रहने वाले हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलेंगे। तहसील आपको एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा खूबसूरत जगह है और वहाँ आपको बड़ा एक अच्छा वातावरण मिलेगा। आप थोड़ा सा जो टेंशन में रहते हो, दिन भर लोगों के काम करते हो, वो टेंशन भी आपको फ्री करेंगे। शगुन जी से हम यहीं से निवेदन करेंगे। शगुन जी आप आएंगे? नहीं? हाँ करो, तालियां बजाओ जरा। लेकिन झूठ नहीं होना चाहिए। परिवार पूरी डिस्ट्रिक्ट टीम जितनी भी आज हमारे ललित जी हैं या हमारे गुलाब जी हैं, तो आपको 27 तारीख तक कोई व्यवस्था तो नहीं है, व्यस्त तो नहीं है? सब दिन नहीं, दिन को 27 को दिन को रखा है, रात को नहीं, दिन को। हाँ, तो सारे लोग भी होंगे उसमें 27 तारीख सभी माताओं बहनों को भी वहां आने का क्या हमारे आमंत्रण है। हरिचंद जी खड़े हो जाओ जरा। ये बड़ी दिली तमन्ना है हमारे हरिचंद जी, जो बड़े जबरदस्त कार्यकर्ता हैं। उन्होंने आते ही मुझे बताया कि आपने शगुन जी को वहां पहुंचाना है। तो हम उम्मीद करेंगे कि शगुन जी जो है 27 तारीख को पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम को लेकर जो है प्रपारण दे। तो थोड़ा चलना है, आधा एक घंटा लगेगा, 15-20 मिनट, 20 मिनट और आराम से चलेंगे सारे लोग। बड़े ठंडा मौसम है, जंगल में चलना है। थैंक यू। तो मुझे पूरी उम्मीद है, बहुत सारी और भी ग्रीवेंसेस है लोगों की। मुझे लगता है कि निचोड़ में मैंने लगभग सब कुछ बता दिया। अगर कुछ रह भी गया होगा तो मैं माजरत चाहूंगा। आस्ता जो जैसे परिवार के अंदर वो पानी का मसला है। आज भी हमारी बहनें कुछ जगहों पे 1-2 किलोमीटर जो है चश्मों पे पानी लेने जाती है, जबकि जल जीवन मिशन का जो प्रोजेक्ट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, उनका एक सपना था कि हर घर में नल से जल दो। लेकिन ठाकराई के अंदर मैक्सिमम 5 से 7 होज बने हुए हैं। मुझे लगता है पानी उनमें न गिरने की वजह से वो होज भी जो है क्रैक हो चुके होंगे।
और जितनी भी ये जल जीवन मिशन की स्कीमें हैं, जो ग्राउंड पे इस वक्त काम हुआ है वो टोटल 0 के बराबर है। जितनी भी पाइपें हैं वो सारी ओपन हैं, जमीन के अंदर कोई भी पाइप नहीं बिछी है। मैं कहता हूं कि सरकार से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन